भाग 46। श्वेता उसे फिर से उसका सिर अपने गोद में रखते हुए उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए बोली, और नहीं तो क्या, यह सब करके आप उसे यह विश्वास दिला रहे हो कि आप उससे डरते हो। अर्जुन उसे गुस्से से देखते हुए बोला, मैं किसी से नहीं डरता। श्वेता बोली, ये मुझे पता है कि आप किसी से नहीं डरते, पर आप ही सोचिए कि अगर आप नहीं गए तो उसे क्या लगेगा। यही ना कि आप डर गए। और एक और बात यह भी है कि वो चाहे कुछ भी करे, पर आप उस बेकार से आदमी के लिए अपनी परिवार की इज्जत दांव पर क्यों लगा रहे हैं। आपके दोस्त ने आपको कितने अच्छे से इनवाइट किया है, और आप उस पागल सन की आदमी के लिए अपने उस प्यारे दोस्त का इनविटेशन ठुकराकर उसे और अपनी दोस्ती दोनों को बेइज्जत कर रहे हैं। आपके दोस्त को तो यह लगेगा कि आपके लिए उसकी बातों की कोई अहमियत ही नहीं है। अर्जुन अभी भी बस श्वेता को देख रहा था। उसे श्वेता की बातें समझ आ रही थीं, पर शायद वो अभी भी कंफ्यूजन में था। श्वेता ने उसकी आंखों में देखा और वो समझ गई कि अर्जुन को अभी भी कुछ कंफ्यूजन है। तो श्वेता उसे बोली, देखिए, आपके ना जाने से उसे फायदा होगा और आपको नुकसान। उसे यह यकीन हो जाएगा कि आप उससे डर गए और उसे आपकी इंसल्ट करने का एक और मौका मिल जाएगा, और वो इस बात का फायदा उठाकर आपके और आपके दोस्त के बीच फुट डालने का मौका मिल जाएगा। अर्जुन झल्लाते हुए बोला, तो आखिर मैं करूं क्या? श्वेता बोली, आप आज पार्टी में जाइए। अर्जुन बुझे मन से बोला, उससे क्या होगा? श्वेता बोली, अरे फायदा ही फायदा होगा मिस्टर सड़ू, बस आपको आपके गुस्से का इस्तेमाल थोड़े अलग ढंग से करना है। अर्जुन उसे देख बोला, मतलब? देखो, ये बातें मत घुमाओ, सीधे सीधे कहो जो कहना है। ये गुस्से का अलग ढंग से इस्तेमाल करना कुछ समझ नहीं आया। श्वेता अर्जुन को देख बोली, अपने गुस्से का अलग ढंग से इस्तेमाल करने से मेरा मतलब है कि वो आपको जितना भी गुस्सा दिलाए, आप रिएक्ट नहीं करेंगे। वो आदमी जो सोचेगा, आप उसका बिल्कुल उल्टा काम करेंगे। अर्जुन उठकर बैठते हुए लगभग चीख कर बोला, क्या? श्वेता उसे घूरते हुए बोली, जब शांति से काम हो रहा हो तो खामखा तलवार क्यों चलाना? अर्जुन परेशान होकर उसके कंधे को पकड़ श्वेता को हिलाते हुए बोला, ये पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे बताओ। श्वेता अपने कंधे से उसके हाथ हटाते हुए बोली, मतलब यह कि आप उसकी ही चाल उसी पर आजमाइए। अर्जुन बोला, और वो मैं कैसे करूं? श्वेता बोली, आपको बस वही करना है जो वो करता है। आपको उसे जलाना है बस। आपको उसे यह एहसास दिलाना है कि वो आपके सामने कुछ नहीं, आपके सामने उसकी कोई औकात नहीं है। आपको वो जितना गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा, आप उसे उतना ही इग्नोर करेंगे। आपको उसे यह एहसास कराना होगा कि उस जैसे किसी भी एरे गैर कुत्ते के भौंकने से शेर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन को अब समझ आ चुका था कि आखिर श्वेता क्या कहना चाहती है। श्वेता ने अर्जुन को देखा और बोली, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी, अब आप पर है कि आप क्या करना चाहते हैं। अर्जुन ने अपना सिर हिला दिया। श्वेता ने एक प्यारी सी मुस्कान उसे दी और वो वहां से जाने लगी। श्वेता ने दरवाजे से बाहर कदम रखा ही था कि पीछे से उसे अर्जुन की आवाज सुनाई दी, रानी साहिबा। श्वेता ने पीछे पलट कर देखा और बोली, जी कहिए। अर्जुन ने उसे देखा और फिर बोला, तुम्हारे पास सच में साड़ी नहीं है? श्वेता बोली, नहीं है साड़ी। अर्जुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, अच्छा ठीक है। श्वेता को अजीब लगा, पर फिर वो वहां से अपने कमरे में चली गई। अर्जुन कुछ सोच रहा था। लव बर्ड्स मैरिज हॉल, सभी मेहमान आ चुके थे। विजय जी और बाकी सभी लोग भी वहां पहुंच चुके थे। सभी का वहां ग्रैंड वेलकम हुआ। हर तरफ लोगों की चहल पहल थी। एक तरफ खाना सर्व किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ बार काउंटर था, जहां हर तरह की शराब मौजूद थी। वहां आया हुआ हर एक मेहमान या तो कोई बड़ा बिजनेसमैन था, यूं कोई पॉलिटिकल नेता, नहीं तो कोई बड़ा अधिकारी था। हर तरफ रौनक छाई हुई थी। तभी किसी ने विजय जी को आवाज दी। विजय जी ने पलट कर देखा तो उनके मुंह से अनायास ही निकला, मिस्टर नमिश ओबरॉय। एक हैंडसम सा लड़का उनके सामने खड़ा था। उसी के बगल में एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी।
नमिश ने उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, मीट मिसेस पाखी, नमिश ओबरॉय। इतना कहते ही उन्होंने विजय जी के पैर छुए। विजय जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सभी ने पाखी को हाय कहा। नमिश ने फिर विजय जी और बाकी सभी का इंट्रो करवाया। सभी से इंट्रो होने के बाद नमिश ने पूछा, अर्जुन कहीं नजर नहीं आ रहा है? यह सुन सभी के चेहरे उतर गए। वही विजय जी के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। विजय जी कुछ कहते कि तभी किसी से नमिश को आवाज दी तो वो एक्सक्यूज मी कहकर बिना कोई जवाब सुने वहां से चला गया। थोड़ी देर यूं ही बातचीत में निकल गई। विजय जी और बाकी सभी घर वाले सभी से बात करने में बिजी थे। विजय जी उनके कुछ ओल्ड फ्रेंड से बातें कर रहे थे, तो तीनों कपल या तो अपने किस फ्रेंड से बात कर रहे थे या फिर एक दूसरे से, और हमारे वीर जी अपने लिए होने वाली मिसेस वीर जी ढूंढने में बिजी थे। वो बार काउंटर पर बैठे आती जाती लड़कियों को देख रहे थे, पर शायद उन्हें कोई उनके पसंद की अभी तक नहीं मिली थी। पर बेचारे अभी भी कोशिश में लगे हुए शराब पिए जा रहे थे और लड़कियां देखे जा रहे थे। तभी विजय जी के पास एक आदमी आया, जिसे देखते ही विजय जी का चेहरा गुस्से से भर गया। वो आदमी अपने हाथों में रेड वाइन का ग्लास पकड़े विजय जी की तरफ बढ़ रहा था। वो आदमी एक हैंडसम बंदा था, लेकिन हमारे अर्जुन जी से कम ही था। उस आदमी ने विजय जी को एक स्माइल दी और बोला, अंकल जी कैसे हैं आप? विजय जी गुस्से को दबाते हुए एक झूठी मुस्कान उसे देते हुए बोले, मिस्टर आहूजा, मैं ठीक हूँ। आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुन आहूजा मुस्कुरा दिया। वो अपने वाइन के ग्लास से एक सिप लेते हुए बोला, अरे अंकल जी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? चलिए छोड़िए यह सब बातें। यह बताइए कि आप कब ऐसी शानदार रिसेप्शन पार्टी रख रहे हैं? विजय जी अपने दांत पिसते हुए बोले, किस लिए? आहूजा शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, आपके प्यारे बेटे अर्जुन के शादी की खुशी में। फिर रुककर अपने एक हाथ को अपने मुंह पर रख कुछ सोच बोला, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया कि अर्जुन को तो किसी लड़की की परछाई भी अपने आसपास बर्दाश्त नहीं है, तो शादी तो दूर की बात है। यह सुन विजय जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब तक बाकी सभी घरवाले भी उनके पास आ चुके थे। विजय जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, तुम उसकी चिंता मत करो। मेरा बेटा कपड़ों की तरह लड़कियां बदलना नहीं आता है, तो इसीलिए एक अच्छी लड़की ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। यह सुन आहूजा को बहुत गुस्सा आया। आहूजा ने विजय जी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बस अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के बारे में सोच रहा था। आहूजा ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, वैसे अंकल जी, आपका वो बेटा नहीं दिख रहा है, कहाँ है वो? कहीं डर तो नहीं गया? विजय जी को यह सुन आहूजा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा उसे अर्जुन पर आ रहा था। पूरे हॉल में खुसर फुसर की आवाज आने लगी। उनकी आवाजें विजय जी के कानों में वो सभी आवाजें गूंज रही थीं। कुछ लोग कह रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है, अर्जुन जाधव जो किसी से नहीं डरता, वो इस आहूजा से डर गया है? तुमने सुना नहीं मिस्टर आहूजा ने क्या कहा? हाँ, वो कह रहा था कि अर्जुन को लड़की की परछाई से भी नफरत है। लगता है उन्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उन्होंने तो अपने दोस्त के इनविटेशन का भी मान नहीं रखा। ये सब सुन विजय जी को और बाकी सभी घर वालों को बहुत गुस्सा आ रहा था। सभी मन ही मन आहूजा को कोस रहे थे। बाकी सभी मेहमान भी अब आगे क्या होगा, वो तमाशा देखने के लिए उन सभी की तरफ देख रहे थे। तभी वहां पर नमिश अपनी पत्नी और माँ पापा के साथ आया। उसे पता था कि आहूजा यह सब उन सभी को भड़काने के लिए कर रहा था। उसने वहां की सिचुएशन संभालने की कोशिश की और वो बोला, अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए वहां, वो शर्मा अंकल आपको ढूंढ रहे थे। यह सब बोल वो वहां उन सभी को ले जाने लगा। तभी आहूजा उसे बीच में टोकते हुए बोला, पहले इनसे यह तो पूछ लो कि यह सब तो आ गए, पर तुम्हारा प्यार दोस्त नहीं आया? क्या तुम्हारे इनविटेशन की कोई वैल्यू ही नहीं है उसे? यह सुन नमिश चिढ़ गया। वो जानता था कि इस आहूजा के कारण ही अर्जुन आज नहीं आया था। वो जानता था कि अर्जुन को उसकी पार्टी खराब नहीं करनी थी, इसीलिए वो यहाँ नहीं आया था। नमिश गुस्से में कुछ कहता,
कि तभी हॉल के गेट पर एक बड़ी सी गाड़ी रुकने की आवाज आई। सभी की नजर उस तरफ चली गई। तभी उस गाड़ी से एक बॉडीगार्ड बाहर आया और उसने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और बहुत ही सम्मान से उसने गाड़ी में बैठे आदमी को बाहर निकलने का इशारा किया। गाड़ी से एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकला, जिसे देखते ही विजय जी और नमिश के चेहरे पर मुस्कान छा गई, तो वहीं आहूजा का चेहरा तवे के निचले हिस्से की तरह काला हो गया था। वो आदमी कोई और नहीं, हमारा अर्जुन था। अब आगे क्या होगा मिस्टर रणविजय आहूजा का हाल, जानने के लिए जरूर सुनिए अगला भाग। भाग 47। वो कुछ कहता कि तभी हॉल के गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी से एक बॉडीगार्ड उतरा और उसने बड़े ही सम्मान से पीछे के पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और अंदर बैठे आदमी को बाहर आने का इशारा किया। उस कार के पैसेंजर सीट से एक लंबा चौड़ा आदमी उतरा। वो अर्जुन था। सभी लोग अर्जुन को वहां देख सभी घर वालों के चेहरे पर एक मुस्कान थी, तो वहीं आहूजा का चेहरा तवे के निचले हिस्से की तरह पूरा का पूरा काला पड़ चुका था। सभी इसी बात से हैरान ही थे कि तभी अर्जुन ने गाड़ी का दरवाजा बंद करने की जगह अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। यह देख सभी हैरान थे कि तभी अर्जुन के हाथों में एक पतला सा गोरा हाथ सबको दिखाई दिया। उस हाथ की नाखून बड़े थे और उस पर बहुत अच्छे तरह से ब्लू नेल पेंट लगाई गई थी। जहां तक सभी को पता था, अर्जुन कभी भी किसी भी लड़की को अपने साथ कहीं भी लेकर नहीं आता था। आज तो उसकी बहनें भी यहाँ मौजूद थीं, तो फिर ये लड़की कौन है जो कि अर्जुन के साथ है? सभी ये सोच ही रहे थे कि तभी अर्जुन का हाथ थामे एक लड़की गाड़ी से नीचे उतरी। उस लड़की को देख ऐसा लग रहा था मानो वो लड़की अभी भी स्वर्ग से आई हुई कोई अप्सरा हो। वो श्वेता थी जो अर्जुन के साथ उस हॉल के गेट पर खड़ी थी। श्वेता और अर्जुन आगे बढ़ने लगे। फ्लैशबैक। श्वेता वहां से अपने कमरे में चली गई। अर्जुन कुछ सोच रहा था। अर्जुन उठा और उसने एक लॉकर खोला। उसमें से उसने एक थाल बाहर निकाली। उसे देख उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अर्जुन ने वो थाल ली और वो श्वेता के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला तो पाया कि श्वेता अपने कमरे की बालकनी में खड़ी कुछ सोच रही थी। अर्जुन उसके पास गया और उसके हाथों में वो थाल रख दी। श्वेता में वो थाल देखी। वो थाल एक लाल कपड़े से ढकी हुई थी। श्वेता ने वह देख अर्जुन से पूछा, यह क्या है? अर्जुन मुस्कुरा दिया और बोला, तैयार हो जाओ, हमें लेट हो रहा है पार्टी के लिए। यह सुन श्वेता ने अर्जुन को अजीब तरह से घूरा और बोली, पर मैं क्यों? आप जाइए। अर्जुन उसके करीब आने लगा। श्वेता उससे दूर जाने के लिए अपने कदम पीछे लेने ही वाली थी कि तभी अर्जुन ने उसकी कमर पकड़ी और उसे अपने करीब कर लिया। श्वेता को अब बहुत घबराहट होने लगी थी। वो अर्जुन के बाहों में कसमसा रही थी, पर अर्जुन ने बहुत मजबूती से उसकी कमर पकड़ रखी थी, जिस कारण वो हिल भी नहीं पा रही थी। अर्जुन ने उसके चेहरे पर आए बालों की लट को उसके कान के पीछे करते हुए अपने होठों को उसके कानों के पास ले जाकर कहा, क्योंकि तुम मेरा गुड लक हो। अगर तुम साथ होती हो तो मेरा हर काम बड़ी आसानी से हो जाता है और तुम्हारे सिवा कोई भी मेरे गुस्से को संभाल नहीं सकता। अर्जुन जब यह कह रहा था तब न जाने कितनी बार अर्जुन के होठों ने श्वेता के कानों को छुआ था। श्वेता तो बस अपनी नजर झुकाए शर्माते हुए खड़ी थी। अर्जुन अपनी बात कहकर श्वेता से दूर हुआ। उसने उसकी तरफ देखा तो पाया वो बहुत शर्मा रही है। अर्जुन ने फिर से उससे कहा, बाद में शर्मा लेना, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, इस थाल में तुम्हारे लिए कपड़े हैं। इतना बोल अर्जुन वहां से जाने लगा, पर श्वेता अभी भी वैसे ही खड़ी उस थाल को देख रही थी। यह देख अर्जुन उसे चिढ़ाते हुए बोला, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें तैयार होने में हेल्प कर सकता हूँ। यह सुन श्वेता के गाल जो शर्माहट के कारण हल्के लाल हो गए थे, वो और भी ज्यादा लाल हो गए थे। श्वेता ने अर्जुन को लगभग धकेलते हुए अपने कमरे से बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर उससे टिक कर खड़ी हो गई। अर्जुन यह देख मुस्कुरा दिया। वो बोला, रानी साहिबा शर्माना छोड़िए और जाकर तैयार हो जाइए। इतना बोल अर्जुन वहां से अपने कमरे में चला गया
थोड़ी ही देर में अर्जुन तैयार होकर श्वेता के कमरे के बाहर खड़ा था। उसने जल्दबाजी में बिना दरवाजा नॉक किए ही सीधा अंदर चला गया। अर्जुन को ऐसे अंदर आते देख श्वेता सकपका गई। वो झट से अर्जुन की तरफ देखने लगी। श्वेता अपने ब्लाउज की डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी, पर उससे वो बंद ही नहीं हो रही थी। अर्जुन उसे ऐसा करते देख बोला, क्या हुआ? चलो हम लेट हो रहे हैं। श्वेता कुछ नहीं बोली। तभी अर्जुन की नजर उस पर पड़ी। वो आईने के सामने खड़ी थी, इसलिए अर्जुन को उसकी पीठ भी दिख रही थी। अर्जुन की नजर पीछे आईने में यह देख उसे ध्यान आया कि वो आईने के सामने खड़ी है और शायद अर्जुन ने उसे देख लिया है। यह ध्यान आते ही उसने जल्दी से अपने सारे बालों को पीछे करते हुए अपनी पीठ को छुपा लिया। अर्जुन ने जब श्वेता को ऐसे देखा तो उसने अपनी नजर घुमा ली और बोला, सॉरी, वो मैं गलती से। अर्जुन ने इसके आगे कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि श्वेता उसकी इस बात से नाराज हो जाएगी, पर तभी श्वेता बिना कुछ बोले पीछे मुड़ गई और उसने अपने सारे बाल एक तरफ कर लिए। यह देख अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर दोनों डोरियों को पकड़ा और उन्हें बांध दिया। डोरी बांधते हुए अनायास ही अर्जुन की उंगलियों ने श्वेता के कंधे को छू लिया। यह एहसास होते ही श्वेता की आंखें अपने आप बंद हो गई। अर्जुन ने डोरी बांधी और जब श्वेता की तरफ देखा तो पाया कि उसने अपनी आंखें बंद कर रखी है। अर्जुन ने एक नजर उसे आईने में देखा। वो एकदम कोई अप्सरा लग रही थी, जो कि अभी अभी स्वर्ग से धरती पर आई हो। श्वेता ने अपनी आंखें खोल अर्जुन को देखा, जो कि उसे ही देख रहा था। अर्जुन जी एकदम हैंडसम लग रहे थे। श्वेता तो अर्जुन पर से अपनी नजर ही नहीं हटा पा रही थी। अर्जुन वैसे ही श्वेता को देखते हुए बोला, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। श्वेता भी अर्जुन को देखते हुए बोली, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। उसके बाद श्वेता ने कहा, तो चले। अर्जुन ने अपना सिर हिला दिया, लेकिन तभी वो बोला, रुको। श्वेता उसे उलझन से भरी नजरों से देखते हुए बोली, अब क्या हुआ? अर्जुन उसके करीब आया और उसकी आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे अपना हाथ ले जाने लगा, लेकिन तभी उसने अपना हाथ वहां ना ले जाकर सीधा उसकी कमर पर वो काला टीका लगा दिया और बोला, अब ठीक है। यह देख श्वेता मुस्कुरा दी। अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, चले। श्वेता ने भी बिना किसी झिझक के अपना हाथ उसके हाथों में रख दिया। वो दोनों सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। सभी नौकर उन्हें ऐसे देख बहुत खुश थे। गायत्री जी ने जब उन दोनों को देखा तो वो उनकी बलाएं लेने लगी। उन्होंने तो उन दोनों की नजर उतारी और कहा, बहुत प्यार लग रहे हो दोनों एक साथ। वो दोनों ही मुस्कुरा दिए। जब वो दोनों बाहर आए तो शंकर और बाकी सभी आदमी भी उन्हें देख बहुत खुश थे। वो लोग अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से रिसेप्शन के लिए निकल गए। श्वेता पूरे रास्ते अर्जुन को शांत रहने के लिए कह रही थी, पर अर्जुन का तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं था। वो तो बस श्वेता को देख रहा था। अब क्या होगा पार्टी में, जानेंगे अगले भाग में। भाग 48। श्वेता और अर्जुन को आते देख सभी ने फिर से एक दूसरे के कान में खुसर फुसर शुरू कर दी। एक औरत बोली, यह लड़की कौन है मिस्टर जाधव के साथ? क्या ये अर्जुन की गर्लफ्रेंड है? क्या लड़की है यार? ये लड़की अर्जुन को कहां से मिली? क्या कसीमत है अर्जुन की, हर बार इसको बेस्ट ही मिलता है। आहूजा तो कह रहा था कि अर्जुन को लड़कियों की परछाई से भी नफरत है, तो फिर यह लड़की अर्जुन के साथ क्या कर रही है? जरूर यह लड़की अर्जुन के लिए बहुत खास है। देखा नहीं कैसे अर्जुन का हाथ पकड़कर चल रही है। कुछ भी बोलो, पर जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। मुझे तो उस लड़की से जलन हो रही है और मुझे अर्जुन से। यार, क्या लड़की मिली है उसे, एकदम अप्सरा। सभी की नजर उन दोनों पर थी। आहूजा तो बस आंखें फाड़े श्वेता को ही देख रहा था। उसने अपने हाथ में रखा वाइन का ग्लास एकदम से खाली कर दिया। वो अपने मन में सोचने लगा, आखिर यह लड़की अर्जुन को मिली कहाँ? क्यों हर बार ये आदमी मुझसे जीत जाता है? आज तक कितनी ही लड़कियां आई मेरी जिंदगी में, पर इस लड़की ने उन सभी को एक झटके में हरा दिया। फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला,
पर कुछ भी हो, अब ये मेरी होगी। आज तो यहाँ बहुत बड़ा तमाशा होगा। श्वेता ने एक नजर आहूजा को देखा और उसके दिमाग में कुछ खुराफाती चलने लगी। श्वेता और अर्जुन जब उन लोगों के पास पहुंचे तो अर्जुन ने आहूजा को सरासर इग्नोर करते हुए कहा, क्या हुआ पापा? विजय जी मुस्कुरा दिए। उन्हें यह पता लगा गया था कि यह सब श्वेता का किया धरा है। वो मुस्कुराकर बोले, कुछ नहीं बेटा, वो मिस्टर आहूजा को मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही थी, तो बस उसे कह रहा था कि उसे यह सब करने की जरूरत नहीं है। यह बोल उन्होंने एक स्माइल के साथ आहूजा की तरफ देखा। आहूजा इस बात से अनजान अभी भी श्वेता को ही देख रहा था। तभी अर्जुन ने श्वेता का हाथ पकड़ उसे अपने पास करते हुए खुद आहूजा के सामने जाकर बोला, थैंक्स। आहूजा हड़बड़ा गया। सभी अब अर्जुन और आहूजा को देख रहे थे। सभी फिर आपस में खुसर फुसर करने लगे। वही आहूजा जो अभी भी श्वेता को ही देख रहा था, पर फिर उसने अपनी नजर श्वेता पर टिका के बोला, क्यों? अर्जुन उसे देख एक शैतानी मुस्कान के साथ श्वेता को अपने और पास करते हुए बोला, वहां नहीं, यहाँ देखो। और हाँ, थैंक्स इसलिए क्योंकि तुमने मेरे पापा के लिए इतनी चिंता जताई। फिर उसने सबको वहां से चलने का इशारा किया। आहूजा को गुस्सा आ रहा था, पर गुस्से में भी उसकी नजर श्वेता पर ही टिकी हुई थी। वो बस लगातार श्वेता को ही घूरे जा रहा था। सभी आगे बढ़ने लगे। तभी अर्जुन रुका और पीछे पलटकर आहूजा को देखते हुए बोला, वैसे एक बात हमेशा याद रखना, अर्जुन जाधव एक बहुत ही स्वार्थी इंसान है। जो उसका है वो सिर्फ और सिर्फ उसी का है। उस पर किसी का हक तो क्या, किसी की नजर भी मुझे पसंद नहीं। इतना बोल वो श्वेता का हाथ थामे वहां से चला गया, पर छोड़ गया तो आहूजा के चेहरे पर गुस्से के एक्सप्रेशन थे। अर्जुन ने आज बिना कुछ किए ही उसकी बेइज्जती कर डाली थी, वो भी एक्स्ट्रा मिर्ची के साथ। आज अर्जुन का यह रूप देख सभी खुश थे। विजय जी भी आज बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि यह सब श्वेता का किया धरा है, पर वो खुश थे। कम से कम अर्जुन ने किसी की बात तो सुनी। उन्हें तो अब श्वेता और भी ज्यादा पसंद आने लगी थी। वही बाकी सभी घर वालों का शक और भी गहरा होता जा रहा था। अब वो लोग और भी ज्यादा श्योर थे कि कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। नमिश के तो हालात ही अलग थे। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने किसी 400 वोल्ट के बिजली की तार को छू लिया हो। वो अपनी खूबसूरत पत्नी को छोड़ बार बार पलट पलट कर अर्जुन और श्वेता को देखा, फिर कुछ सोच अपना सिर घुमा लेता, पर फिर पलटकर उन दोनों को देखता। अर्जुन वापस सभी के पास आया। सभी अभी भी अर्जुन को घूरे जा रहे थे। खुद को घूरते देख अर्जुन ने श्वेता का हाथ छोड़ फिर उसका हाथ पकड़ वो हाथ अपनी बांह पर लपेटते हुए बोला, यार पार्टी एंजॉय करो, मुझे क्यों घूर रहे हो? यह सुन सभी हैरान थे। अर्जुन तो ऐसे बात कर रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। सुधीर जो अभी अभी शौक से निकला था वो बोला, आप तो पार्टी में नहीं आने वाले थे ना? ध्वनि ने एक नजर अक्षत को देखा, फिर उसे आंखों से ही कुछ इशारे में पूछा और फिर जरा कंफ्यूजन से बोली, दीदी आपने तो कहा था कि आप यहाँ नहीं आने वाली थी। आपने तो ना आने के रीजंस की पूरी लिस्ट गई सुना दी थी। फिर अक्षत हैरान सा श्वेता को देखता तो कभी उसके हाथ को जो कि अर्जुन की बाह पर लिपटा था। वो शक भारी निगाहों से श्वेता को देखते हुए बोला, दीदू आप यहाँ, वो भी ऐसे? राज भी सुधीर के कंधे पर हाथ रख हैरानी से बोला, बड़े साले साहब क्या मैं सपना देख रहा हूँ? निधि बार बार अपनी पलकें झपकाते हुए यह शोर करने की कोशिश करते हुए बोली, भाई आप और श्वेता साथ में? वीर अपने हाथों से खुद को खुद ही थप्पड़ मारते हुए बोला, यार कोई मुझे नींद से उठाओ, मैं नींद में बहुत भयानक सपना देख रहा हूँ। वहीं नमिश भी खुद की आंखें मलकर फिर से उन दोनों को देखते हुए बोला, है भगवान, यह मैंने क्या देख लिया? द ग्रेट अर्जुन जाधव, वो भी एक लड़की से साथ, वो भी ऐसे। वीर नौटंकी करते हुए बोला, है भगवान उठा ले मुझे। उन सभी के रिएक्शन देख जहां अर्जुन का दिमाग खराब हो रहा था, वही श्वेता अपने हंसी कंट्रोल कर रही थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि वो ना हंसे। आखिर अर्जुन चिढ़ गया और बोला, क्या लगा रखा है तुम सबने?
क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? और अगर तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो मैं अभी जा रहा हूँ। यह सुन नमिश बोला, अरे नहीं नहीं, वो तुझे कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा ना, तो बस विश्वास नहीं ही रहा है अपनी आंखों पर। वीर भी उसे मनाते हुए बोला, हाँ यार, वो क्या है ना कि हमें तो लगा ही नहीं था कि तुम दोनों आओगे। अर्जुन कुछ कहता कि तभी विजय जी, जो शांत खड़े थे, वो श्वेता के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, हमेशा खुश रहो। मुझे पता था कि तुम जरूर कुछ ना कुछ करोगी। आखिर कम से कम इस गधे ने तुम्हारी बात तो सुनी, नहीं तो। विजय जी इतना बोल वहां से अपने कुछ दोस्तों के पास चले गए। बाकी सभी को यह सब कुछ समझ नहीं आया। वह पहले तो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, पर फिर जब थोड़ी देर बाद सब उनके दिमाग में घुसा तो वो यह सुन अपना मुंह दबाए हंसने लगे, क्योंकि विजय जी ने सारे आम अर्जुन की बेइज्जती भी की थी और श्वेता की तारीफ भी। लेकिन इस वक्त अर्जुन का मुंह देखने लायक था। श्वेता ने बस अपना सिर हिला दिया था। उसे बहुत हंसी आ रही थी, पर उसे पता था कि अगर वो हंसी तो पता नहीं अर्जुन क्या करेगा, इसीलिए वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। वो लोग यूं ही हंसी मजाक कर रहे थे, पर कोई था जिसकी नजरें श्वेता से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आहूजा बार के पास बैठा शराब पीते हुए बस श्वेता को ही देख रहा था। आहूजा बार काउंटर पर से एक और शराब से भरा ग्लास खाली करते हुए बोला, अर्जुन जाधव, इस बेइज्जती का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। अब तो तू बस देखता जा कि मैं क्या करता हूं तेरे साथ। इतना बोल उसने फिर से एक और शराब का ग्लास खत्म कर दिया और कुछ सोच एक शैतानी हंसी हंसने लगा। अब क्या करेगा आहूजा? क्या श्वेता और अर्जुन उसे रोक पाएंगे? जानेंगे अगले भाग में। भाग 49। श्वेता और अर्जुन दोनों पर आज सभी की नजर थी। सभी आज उन दोनों की तरफ ही देख रहा था, कुछ जलन से तो कुछ हैरानी से। सभी बातें कर रहे थे। नमिश ने श्वेता को एक बार गौर से देखा। वो दोनों एक साथ एक बहुत प्यारा कपल की तरह लग रहे थे। सभी लड़कों के हाथ में शराब के ग्लासेस थे, तो वही सभी लड़कियों के हाथ में जूस था। बाकी घर वाले उनसे कुछ ही दूरी पर खड़े किसी बात पर कुछ डिस्कशन कर रहे थे। वही नमिश, पाखी, अर्जुन और श्वेता चारों एक तरफ खड़े थे। उनसे थोड़ी ही दूर अर्जुन के पापा यानी विजय जी भी अपने दोस्त मिस्टर वर्मा और मिस्टर अरोरा के साथ खड़े थे। नमिश, जो कि अर्जुन के अचानक से एक लड़की के साथ आने से हैरान था, वो श्वेता को देख बस यही सोच रहा था कि आखिर इस लड़की ने ऐसा क्या किया कि अर्जुन इसे अपने साथ ले आया। यही चेक करने के लिए उसने सोचा, कुछ तो झोल जरूर है, पता लगाना होगा। पर क्या करूं? हाँ, इसे भाभी कह के देखता हूं कि अर्जुन का क्या रिएक्शन होगा। फिर कुछ याद कर अपने गाल पर वो अपना हाथ रख देता है। उसे याद आता है कि एक बार जब गलती से उसने निशा को भाभी कह दिया था, तो कैसे सबके सामने अर्जुन ने उसे थप्पड़ मारा था, और उसके बाद भी सबके जाने के बाद उसने नमिश को बहुत धोया था। यह सब याद आते ही उसे जैसे करंट का झटका लगा। वो फिर होश में आया। नहीं नहीं, ये बहुत रिस्की होगा, पर अगर सच जानना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। यही सोच नमिश ने खुद को मार खाने के लिए तैयार कर लिया, और फिर अपनी सारी घबराहट एक साइड रखकर उसने एक लंबी सांस ली। नमिश ने श्वेता को एक नजर देखा और अर्जुन को देख बोला, अरे साले, हम कब से बातें कर रहे हैं, पर अब तक तूने मुझे मेरी भाभी से नहीं मिलाया। नमिश ने लगभग उसे गुस्से से नाराज होने की एक्टिंग करते हुए कहा। यह सुन सभी घरवाले हैरान थे। वहीं नमिश बस यह दुआ कर रहा था कि कुछ ना हो। वो अंदर ही अंदर घबराया हुआ था। उसे तो यह भी पता नहीं था कि आगे क्या होगा। कहीं अचानक से कोई जोरदार थप्पड़ उसके गालों की तरफ ना आ जाए। वो तो अब बस अर्जुन को ही देख रहा था। वही अक्षत का तो यह सुन हाल ही बुरा था। उसे तो मानो अब हार्ट अटैक ही आने वाला था। उसे याद था कि कैसे एक लड़के ने जब यूं ही मस्ती में श्वेत को अपनी भाभी कह दिया था, तो उसके बाद उस लड़के का क्या हाल हुआ था। श्वेता ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा था, पर उसने यह सब इतनी सफाई से किया था कि किसी को भी इस बात की भनक तक लगने नहीं दी। रही बात उस लड़के की,
तो वो बेचारा इतना डर गया था कि उसके बाद तो वो श्वेता के नाम से भी डरने लगा और इसी कारण वो श्वेता के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उसने तो ठीक होते ही वह शहर ही छोड़ दिया था। इस बारे में अक्षत को भी तभी पता चला जब श्वेता ने खुद इसे बताया, नहीं तो उसे तो कभी बीबी इस बारे में पता ही नहीं चलता। यही सब सोच अक्षत अपने मन में बोला, पता नहीं आज किसका क्या हाल होगा, आज जरूर कोई ना कोई पिटेगा। अक्षत ये सब सोच ही रहे था कि वहीं सभी घर वाले ये सोच रहे थे कि ये सुन अब अर्जुन का रिएक्शन क्या होगा। पिछली बार नमिश की हालत सबने देखी थी। वो सब यही सोच रहे थे कि आज फिर नमिश ने कुल्हाड़ी पे अपना पैर दे मारा है, वो भी सब कुछ जानते हुए। सुधीर धीरे से बड़बड़ाया, तो नमिश का राम नाम सत्य होना पक्का है। वही राज बुदबुदाया, अब तो भगवान ही बचाए नमिश को बड़े साले साहब से। अर्जुन ने जब यह सुना तो वह मुस्कुरा दिया। उसे नमिश के मुंह से श्वेता को भाभी कहकर भुलाना पसंद आया। उसे इससे यह एहसास हुआ कि श्वेता अब उसकी है। यही सब सोच वो मुस्कुरा रहा था। उसका मन तो नाचने का कर रहा था, पर फिर उसने अपने जज्बातों पर काबू पाया और बोला, पहले तू तो मुझे मेरी भाभी से मिला। यह सुन नमिश, जो कि अभी सबके सामने थप्पड़ खाने के लिए खुद को तैयार कर रहा था, वो एक बार फिर हैरान हो गया। आज अर्जुन ने कुछ नहीं किया, उल्टा वो मुस्कुरा रहा था, जो कि बहुत रेयर था। नमिश ने झट से अपने सारे सवालों को परे किया और कुछ सोच उसने पाखी के कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब करते हुए उसे देख बोला, सो मीट माई ब्यूटीफुल वाइफ मिसेस पाखी नमिश ओबरॉय। यह सुन पाखी शर्माने लगती है। शर्माहट के कारण पाखी के गोरे गाल और गुलाबी हो गए थे। वही श्वेता और अर्जुन ये देख मुस्कुरा रहे थे। वही उसे शर्माते देख नमिश बोला, अरे अब तो तुम मेरी बीवी हो, तो अब क्या शर्माना। फिर मुस्कुराकर श्वेता की तरफ देखते हुए बोला, मैंने सही कहा ना भाभी। यह सुन श्वेता ने सिर्फ अपना सिर हिला दिया। सभी अब अर्जुन की तरफ देखने लगे। वो अब अर्जुन के जवाब का इंतजार कर रहे थे। विजय जी, जो कि वही उनसे कुछ ही दूरी पर अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे थे, वो बात तो अपने दोस्तों से कर रहे थे, पर उनके कान अभी भी अर्जुन और बाकी सभी घर वालों की तरफ थे। वो भी यह जानने के लिए बेताब थे कि आखिर उनके बेटे का जवाब क्या है। वही बाकी सभी घर वाले भी अपनी बात को कंफर्म करने के लिए अब अर्जुन की तरफ देख रहे थे। नमिश अभी भी अर्जुन की तरफ देख रहा था। वही पार्टी में मौजूद बाकी लोग भी आपस में बात तो कर रहे थे, पर उनके कान अर्जुन की तरफ थे। अर्जुन ने मुस्कुराकर सबकी तरफ देखा, फिर अपना हाथ श्वेता के कंधे पर रखकर उसे अपने करीब करते हुए बोला, मीट माय ब्यूटीफुल एंड लवली गर्लफ्रेंड श्वेता। यह सुन सभी हैरान थे। विजय जी यह सुन मुस्कुरा दिए। वही बाकी सभी घरवाले उन्हें ही हैरानी से देखने लगे। वही बाकी सभी को बात करने के लिए एक नई बात मिल गई। अक्षत का तो हाल बहुत बुरा था। उसका तो दिल मानो बाहर ही आने वाला था। उसे लगा जैसे उसने जलते कोयले पर पैर रख दिया था। वही नामिश का तो पूछो ही मत, उसका मुंह तो खुला का खुला रहा गया। उसने तो सोचा भी नहीं था, नहीं सपने में भी इमेजिन नहीं किया था कि अर्जुन कुछ ऐसा कहेगा, मगर यह सच था। अर्जुन ने अभी अभी सभी के सामने यह एक्सेप्ट किया था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। उसका खुला मुंह देख अर्जुन बोला, मुंह बंद कर, मत रो, मुंह में मक्खी घुस जाएगी साले। यह सुन नमिश ने झट से अपना मुंह बंद कर लिया। वो होश में आया। वो आज बहुत खुश था। वो तो जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर सभी को यह बताना चाहता था कि वो कितना खुश है, पर फिर उसने अपने आप को नॉर्मल किया और बोला, भाभी जी आपके चरण कहाँ हैं? श्वेता उसे अजीब तरह से देखने लगी। श्वेता ने अर्जुन की तरफ देख आंखों से ही पूछा कि आखिर यह साहब क्या कह रहा है, आखिर माजरा क्या है? अर्जुन ने भी यह देख अपने कंधे उचका दिए, मानो कह रहा हो कि मुझे कुछ नहीं पता। श्वेता असमंजस से बोली, क्यों? नमिश उसे देखते हुए बोला, क्योंकि मुझे आपके पैर छूने हैं। आपको नहीं पता आपने क्या किया है? इस गधे सॉरी आई मीन इस गुस्से वाले इंसान के मुंह से अपनी तारीफ करवाना मतलब अवार्ड जीतने के बराबर है। और यह तो इसने आपके बिना कुछ कहे ही आपकी इतनी तारीफ कर दी।
नहीं तो एक हम है जो कि चाहे जो कर ले, ये महाशय सिर्फ गुड या फिर अच्छा है कहकर ही काम चलाते हैं। आज तक मैंने किसी की भी ऐसे तारीफ करते नहीं सुना है इसे। यह सुन श्वेता हंस पड़ी। वहीं अर्जुन उसके पीठ पर एक मुक्का जमाते हुए बोला, साले मेरी तारीफ कर रहा है या फिर बुराई? नमिश अपनी पीठ सहलाते हुए बोला, साले तू मुंह से बात किया कर, हाथ से नहीं। मैं इंसान हूं तेरी तरह, शैतान नहीं, जिसे किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं तो बस भाभी जी की तारीफ कर रहा हूं। उसने लगभग दर्द से कराहते हुए यह सब कहा था। यह सुन अर्जुन मुस्कुरा दिया। अर्जुन ने श्वेता की तरफ देखा और बोला, तारीफ के काबिल तो है ये, आखिर गर्लफ्रेंड किसकी है? अब आगे क्या होगा पार्टी में, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। भाग 50। अर्जुन ने श्वेता की तरफ देखा और बोला, तारीफ के काबिल तो है ये, आखिर गर्लफ्रेंड किसकी है? अर्जुन ने अपना कॉलर ठीक करते हुए कहा, जैसे कहना चाहता हो कि आखिर मेरी गर्लफ्रेंड है तो अच्छी तो होगी ही। यह सुन नमिश तपाक से बोल पड़ा, जाकर पहले आईने में अपना मुंह देखकर आ। यह सुन अर्जुन छिड़ गया। वही श्वेता और पाखी को हंसी आने लगी। वो दोनों अपने मुंह पर हाथ रख हंसने लगी। तो नमेश अपना सिर पीटते हुए बोला, मेरा मतलब है कि जा भाभी जी को अपने दूसरे दोस्तों से भी तो मिला। इतना बोल वो बिना अर्जुन की तरफ देखे सीधा पाखी के कमर में हाथ डाले उसे वहां से लेकर दूसरी तरफ चला गया। उनसे थोड़ी दूर जाकर वो बोला, बच गया, नहीं तो आज मेरा मर्डर पक्का था। ये सुन पाखी खिलखिलाकर हंस दी। ये देख नमेश उसके करीब जाकर धीमी आवाज में बोला, हंस लो, पर याद रखना रात को मैं इन सब का बदला जरूर लूंगा। ये सुनते ही पाखी की हंसी अचानक रुक गई। वो शर्माने लगी। ये देख नमेश मुस्कुरा दिया और उसे अपने साथ लेकर बाकी गेस्ट को अटेंड करने लगा। वही यहाँ श्वेता नमेश के किए गए कमेंट पर अभी भी हंस रही थी और अर्जुन उसे बस देख रहा था। श्वेता ने उसे खुद को घूरता देख पूछा, क्या हुआ आप ऐसे कैसे क्या देख रहे हैं? अर्जुन को शरारत सूझी और वो श्वेता के करीब आकर बोला, मैं ये सोच रहा था कि मैंने तुम्हें गर्लफ्रेंड कहकर अच्छा नहीं किया। यह सुन श्वेता बोली, अरे इट्स ओके। तभी अर्जुन उसके करीब आकर उसके कानों में अपनी धीमी मदहोश कर देने वाली आवाज में बोला, मुझे तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि अपनी फियांसे कहना चाहिए था। यह सुन श्वेता शॉक्ड होकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, क्या? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ को पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, चलो जरा मेरे कुछ बिजनेस पार्टनर से मिलते हैं। वो लगभग श्वेता को खींचते हुए बोला था। श्वेता भी उसके साथ चली गई। वही यहाँ सभी घरवाले आपस में बात कर रहे थे। सुधीर बोला, क्या मैंने जो सुना वो सच था या सपना? तो रुचि बोली, भाई ने श्वेता दी को अपनी गर्लफ्रेंड कहा। अक्षत बोला, अर्जुन जी ने इतना कुछ कहा, लेकिन क्या अब तक मेरे दीदू ने कुछ नहीं क्यों नहीं किया? कहीं मैं सपने में तो नहीं हूं? यह सुन वीर बोला, अर्जुन ने हम सबको उल्लू बनाया है। यह सुन सभी एक साथ बोले, क्या? वीर उन्हें समझाते हुए बोला, यहाँ नहीं, घर चलकर बात करेंगे। यह जगह ठीक नहीं है। और हाँ, सब लोग अर्जुन और श्वेता दी को ऑब्जर्व करना, ओके? सभी एक साथ बोले, ओके कैप्टन। वीर ने अपना सिर हिला दिया। इसके बाद वो सभी यहाँ वहाँ फैल गए। वो सभी जरूर किसी न किसी के बात कर रहे थे, पर तब भी उन सभी की नजर अर्जुन और श्वेता पर थी। वही विजय जी अपने जिन दोस्तों से साथ खड़े थे, उनमें से एक मिस्टर वर्मा बोले, तुम्हारे बेटे के साथ जो लड़की है वो तुम्हारे बेटे की गर्लफ्रेंड है? विजय जी मुस्कुराकर शान से अपना सीना चौड़ा करते हुए बोले, हाँ, वो उसकी गर्लफ्रेंड है और मेरी बेटी कम फ्रेंड भी है। विजय जी ने उन्हें सब बता दिया कि कैसे श्वेता और वो हर रोज घूमने जाते हैं, एक दूसरे के साथ कितनी सारी बातें करते हैं, श्वेता कैसे घर के सभी लोगों का ख्याल रखती है, सब कुछ। यह सुन मिस्टर अरोरा बोले, बहुत प्यारी बच्ची है। तभी मिस्टर वर्मा बोले, हाँ, एक बात याद रखना जाधव, हमें शादी में जरूर बुलाना।
यह सुन विजय जी मुस्कुरा दिए। तभी मिस्टर अरोरा बोले, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि आखिर अर्जुन ने उसे पसंद कैसे किया। यह सुन विजय जी मुस्कुरा देते हैं। वही आहूजा बार काउंटर पर बैठ एक के बाद एक वाइन का ग्लास बस खत्म किए जा रहा था। तभी वो कुछ सोचता है। वो एक वेटर को अपने पास बुलाता है। उसे कुछ समझाकर वो उसे 1000 के नोट देता है और वो वेटर वहां से चला जाता है। आहूजा एक और ग्लास उठाते हुए अर्जुन और श्वेता को देख, जो अपने किसी बिजनेस पार्टनर से बात कर रहे थे, वो अपने मन में सोचता है, बहुत हो गया अब तुम्हारा। मिस्टर अर्जुन जाधव, आज यहाँ बहुत बड़ा तमाशा बनेगा, वो भी सबके सामने। आज तेरी इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा कि तू चाहकर भी उसे समेट नहीं पाएगा। आज तेरा सब कुछ मेरा होगा, वो लड़की भी। क्या नाम था उसका? हाँ श्वेता, अब तो मैं उस लड़की को पाकर ही रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों करना पड़े, कुछ भी। आज सब देखेंगे अर्जुन जाधव की असलियत। कल की ब्रेकिंग न्यूज होगा, अर्जुन जाधव का पर्दाफाश। यही सोच वो मुस्कुराते हुए उसके हाथ में पकड़ी वाइन ग्लास को एक ही झटके में खाली कर दिया। वो कुटिलता से मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखने लगा। तभी थोड़ी ही देर बाद वही वेटर अर्जुन के पास आता है। वो अर्जुन को एक वाइन ग्लास ऑफर करता है। अर्जुन भी मुस्कुराते हुए वह ग्लास ले लेता है। अर्जुन मुस्कुराते हुए अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था। वो उस ग्लास को लेकर अपना मुंह से लगाने लगता है। अब क्या होगा आगे? क्या करने वाला है आहूजा? कैसे जवाब देंगे श्वेता और अर्जुन आहूजा को? जानने के लिए जरूर सुनिए अगला भाग।